फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज 5% का अपर सर्किट लग गया। बहुत दिन के बाद आज आखिरकार में सर्किट लग गया। और जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो बना के बता दिया था कि कल होगा धमाका, ये मेरा थंबनेल था और आज धमाका हो गया। और इसी तरह से आज दो पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है जिसका इफेक्ट मंडे को डेफिनेटली स्टॉक पे पड़ेगा। बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है और आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त था और जो न्यूज़ है उसका इफेक्ट मंडे को पड़ेगा। तो दोनों न्यूज़ को हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना इफेक्ट यस बैंक के स्टॉक पे पड़ सकता है और यस बैंक की ओर से जो नए नए डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक आज 14.20 पर ओपन हुआ, फिर इसने 14.05 का लो बनाया और ये हाई में गया आज 14.80 पर, यानी 5% अपर सर्किट पर नीचे से शुरुआत की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्रेंड, आज भी इसने 14 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ा, ऊपर ही इसमें ट्रेडिंग हुई। जबकि आज सुबह बाजार में गिरावट थी, बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट थी। बैंक निफ्टी आज नीचे थी, उसके बावजूद भी यह 14.05 पर मजबूती से खड़ा रहा क्योंकि आज इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। पीछे की जो वजह है, कल की जो न्यूज़ थी धमाकेदार, उसने इफेक्ट किया है। साथ में पॉजिटिव माहौल लगातार इसमें बन रहा है, इसमें तेज़ी बनी हुई है और FII की मजबूत खरीदारी लगातार चल रही है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। BSE की बात कर लेते हैं। 4,29,57,894 शेयरों की वॉल्यूम हुई, बहुत ही भारी मात्रा में। सामने 1,57,69,843 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.71%। बहुत ही ज़बरदस्त कामकाज BSE में हुआ। बात कर लेते हैं NSE की। 28,68,68,920 शेयरों की वॉल्यूम हुई, बहुत ही भारी मात्रा में। सामने 15,68,75,482 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 54.69%। यानी जितनी वॉल्यूम हुई उससे ज़बरदस्त भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, बहुत ही शानदार। आप वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये वॉल्यूम के मामले में आज बाजार में नंबर 1 था, ये किंग था। और जो सेकंड नंबर पे जो शेयर था, दोनों शेयरों के बीच में वॉल्यूम के मामले में ज़मीन आसमान का फर्क है। इतने भारी वॉल्यूम के साथ में ये नंबर 1 पर रन कर रहा था आज और आगे भी इसमें और तेज़ी की संभावना बन रही है और जिस तरह से माहौल बन रहा है ये मंडे को 15 के ऊपर खुल सकता है। अब हम बात करेंगे उन न्यूज़ की जिसकी वजह से ये पॉजिटिव माहौल लगातार बन रहा है। दो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है जिनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक ने एक रिमोट पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है। यह एक ऐसी सर्विस है जो लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सेफ्टी के साथ बहुत ही सुरक्षित सर्विस है और इसका जो फ़ायदा है यस बैंक को ज़रूर मिलेगा और उसका कस्टमर बेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, लोग डरते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से। कहीं पे पर भी किसी भी मशीन पे अपने ATM को या अपने डेबिट कार्ड को देना बहुत बड़ा रिस्क होता है। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, डिजिटल फ्रॉड आजकल सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो डिजिटल फ्रॉड की है। तो इसका तोड़ निकाला है यस बैंक ने, रिमोट पेमेंट सर्विस लॉन्च की है यस बैंक ने। इसके फैसिलिटी के तहत कस्टमर को बिना अपना ATM या डेबिट कार्ड दिए सिर्फ दुकानदार को अपनी डिटेल देनी है। दुकानदार वो डिटेल POS मशीन में डालेगा, पूरी की पूरी उसकी प्रोसेस करने के बाद SMS आपके मोबाइल पे आता है। अगर आप उस मोबाइल के SMS की थ्रू आपसे परमिशन मांगी जाती है, अगर आप परमिशन दोगे तभी वो ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी, आप जो SMS है उसके थ्रू जब आप अपनी परमिशन नहीं दोगे तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक सुरक्षित ट्रांजैक्शन है और इसको लोग करना पसंद करेंगे। ये जो फैसिलिटी यस बैंक की तरफ से दी गई है ये ज़रूर कारगर साबित होगी और इसकी वजह से यस बैंक का कस्टमर बेस भी ज़रूर बढ़ेगा। और यस बैंक लगातार ऐसे डिसीजन ले रही है, आपको पता ही होगा। इससे पहले उन्होंने रिवार्ड पॉइंट को ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटीज़ दी है, यानी मेरे पास अगर कोई रिवार्ड पॉइंट जमा हुए हैं तो मैं अपने रिवार्ड पॉइंट किसी को, अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर सकता हूं। दूसरी बैंकों में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सुविधा है ये भी एक बहुत शानदार सुविधा है। और दूसरी, कल ही है जो न्यूज़ निकल कर आई थी invest.com की तरफ से, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले में नंबर 1 पे यस बैंक आई है और इसी की वजह से आज तेज़ी भी बनी है। लोग इसको देख रहे हैं कि यस बैंक के ऊपर लोगों का कितना रुझान बढ़ रहा है। अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ की तरफ। आपको पता ही है
राणा कपूर ने बहुत खेल खेले यस बैंक के साथ में, पूरा का पूरा यस बैंक को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत केरकर को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने राणा कपूर के साथ में मिलके जबरदस्त घोटाला किया था। इन्होंने राणा कपूर ने खुले हाथ से उनको कर्ज बांटा, बिना कोई भी डॉक्यूमेंट जांचे कर्ज दिया था कॉक्स एंड किंग्स के मालिक को, केरकर को। और उनके स्टाफ को उन्होंने हिदायत दी थी, यस बैंक के स्टाफ को, कि इनको जो भी लोन दिया जाए उसकी रिकवरी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे खुले हाथों से लोन बांटा और सामने रिकवरी के लिए भी स्टाफ को मना कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा घोटाला किया था। राणा कपूर ने बहुत सारे घोटाले किए। यस बैंक की जब डायरियों को चेक किया गया तब ये घोटाला जो है कॉक्स एंड किंग्स का, ये भी सामने आ गया। कॉक्स एंड किंग्स के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और इसकी वजह से इसके मालिक केरकर ने अपने एजुकेशन टूर बिजनेस को यूरोप में 4,387 करोड़ में बेच दिया था। और उस पैसे से उन्होंने किसी बैंक का कर्ज नहीं चुकाया, जो उनके करीब उनके ऊपर 5,500 का कर्जा था बैंकों का, लेकिन उन्होंने ये पैसा आने के बावजूद भी कर्जा नहीं चुकाया। और बाद में 2019 में कॉक्स एंड किंग्स और इनकी जो भी साथ में इनकी रिलेटिंग फर्में थी, इनके फैमिली मेंबर की, उन सबको बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट लिया गया और इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद से ही ईडी के रडार पे ये आ चुके थे। और इससे पहले कंपनी के CFO और इंटरनल ऑडिटर को भी गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और अब कंपनी के प्रमोटर को, अजय केरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आगे जो भी है ये कार्रवाई होगी। और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि जो भी पैसे खाते हैं वो पैसे डुबा नहीं सकते, उनको पैसे वसूल किए जाते हैं। पैसे जो डूबे हुए हैं ये यस बैंक के पैसे आने की इसमें संभावना बन गई है, क्योंकि उनके प्रमोटर को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये यस बैंक के जो डूबे हुए पैसे वो वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से जो लगातार पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है वो यस बैंक के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। और यस बैंक जो अपनी बैंक को ऊपर ले जाने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि रोज़ यस बैंक कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। यस बैंक चाहती है कि वो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में दोनों में मिलके सबसे हटके वो बैंक बने, और इसी के तहत वो नए नए डिसीजन ले रहे हैं, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक पे जरूर असर पड़ेगा और यस बैंक के स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और मंडे को ये लगभग 15 के ऊपर ही खुलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको लगातार बोलता हूँ, अगर आप कभी भी प्रॉफिट में हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया करें। ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट लग रहा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और फरवरी तक इसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि FII की खरीदारी लगातार इसमें स्टॉक मार्केट में बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।